गांव के किनारे एक बहुत पुरानी नदी थी। लोग कहते थे कि उस नदी में एक अद्भुत शक्ति छिपी है। दिन में साधारण लगती पर रात को वहां अजीब आवाजें आती। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को समझाते कि रात में वहां मत जाना। राधा नाम की एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। वो हर रोज नदी पर स्नान करने जाती। उसकी आदत थी पानी में देर तक खेलना और पत्थरों के पास छुपी चमकदार चीजें ढूंढना। एक दिन दोपहर को राधा नदी में नहा रही थी। सूरज तेज था पर पानी ठंडा और साफ। वो पानी में डुबकी लगाकर किनारे लौट रही थी कि अचानक उसे लगा कि उसका पैर किसी रस्सी जैसी चीज में उलझ गया है। धीरे धीरे वो रस्सी हिलने लगी। राधा ने नीचे झांका और देखा कि वो कोई रस्सी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सांप था, काला चमकदार, और उसकी आंखें अंगारों की तरह। लाल सांप ने राधा को कसकर जकड़ लिया। राधा चिल्लाना चाहती थी पर उसका गला भर आया। पानी में संघर्ष करते हुए उसने सांप की पकड़ ढीली करने की कोशिश की। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी अक्सर कहती थी, अगर कभी जंगल या नदी का नाग पकड़ ले तो उसका ध्यान भटकाओ। उसकी आंखों में मत देखना। राधा ने जल्दी से पास की मिट्टी उठाई और सांप की आंखों पर फेंक दी। सांप पल भर के लिए पीछे हटा। मौका पाकर राधा ने जोर से लात मारी और पानी की सतह पर तैरकर बाहर निकलने लगी। लेकिन सांप हार मानने वाला नहीं था। वो फुफकारता हुआ पानी के ऊपर निकल आया। उसका विशाल फन उठाकर राधा का पीछा करने लगा। गांव के कुछ लोग किनारे पर मौजूद थे। सब घबरा गए। किसी ने डंडा उठाया, किसी ने आग की मशाल। सांप अचानक रुक गया। उसने सीधी मानवीय आवाज में कहा, राधा, तूने मेरे विश्राम को भंग किया है। मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। मैं इस नदी का रक्षक नाग हूं। 100 साल से इस नदी की रक्षा कर रहा हूं। गांव वाले कांप उठे, लेकिन राधा ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस नहाने आई थी। अगर गलती हुई है तो मुझे क्षमा करो। नाग ने अपनी अग्नि जैसी आंखें बंद की और बोला, तेरी निडरता और सच बोलने की आदत मुझे पसंद आई। तू चाहो तो इस नदी का रहस्य जान सकती है। फिर नाग ने बताया कि नदी के तल में एक प्राचीन मणि छिपी है जो धरती को शुद्ध रखती है। वही उसके जीवन का कारण है। अगर कोई बुरी नियत वाला इंसान उसे छुए तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। नाग ने राधा को छोड़ दिया और कहा, अब से इस नदी में आने से पहले मेरी अनुमति लेनी होगी। तू गांव की रखवाली करेगी ताकि कोई लालच में आकर मणि को छूने की कोशिश न करे। गांव वाले स्तब्ध थे। सबने राधा की बहादुरी की सराहना की। धीरे धीरे सांप जल में विलीन हो गया। उस दिन के बाद राधा केवल स्नान करने ही नहीं जाती थी बल्कि नदी की संरक्षक भी बन गई। लोग जब भी नदी पर जाते पहले राधा को बताते और सब शांति से नहाकर लौटते।